धौली शिलालेख भारतीय इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रसार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ का प्रतीक है। ये स्थान ओडिशा के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे धौली पहाड़ियों पर स्थित है। ईसा पूर्व 261 में इस क्षेत्र में भयानक कलिंग युद्ध लड़ा गया था। धौली की पहाड़ियों के पास बहने वाली दया नदी का पानी इस युद्ध में बहे खून से लाल हो गया था, जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख विस्थापित हुए। इस भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय पूरी तरह द्रवित हो गया। उन्होंने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और युद्ध की घोषणा को शांति और नैतिकता में बदल दिया। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जो 14 प्रमुख शिलालेख खुदवाए थे, उनमें से धौली एक प्रमुख स्थल है। ये शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। शिलालेख चट्टान के ठीक ऊपर एक जीवंत हाथी की मूर्ति को तराशा गया है। ये ओडिशा की सबसे प्राचीन चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला का नमूना माना जाता है। बौद्ध धर्म में हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। धौली का शिलालेख सम्राट अशोक के अन्य स्थानों पर मिले शिलालेखों से थोड़ा भिन्न है। इनमें सम्राट अशोक ने अपनी नई प्रशासनिक नीति और प्रजा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। सवे मुनिसे पजा ममा, सारी मनुष्य जाति मेरी संतान है। इस शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपने महामात्रों, अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करें, बिना किसी कारण के किसी को कारावास या यातना न दें, और विजित कलिंग की जनता को ये भरोसा दिलाएं कि राजा उनके लिए एक पिता के समान है। सदियों तक इतिहास के पन्नों में दबे रहने के बाद इस ऐतिहासिक शिलालेख को 1837 में ब्रिटिश अधिकारी किट्टो द्वारा खोजा गया था। इसके कुछ समय बाद ही जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की, जिससे पूरी दुनिया के सामने मौर्य साम्राज्य और अशोक के धम्म का ये गौरवशाली इतिहास उजागर हुआ। आज धौली पहाड़ी पर इस प्राचीन शिलालेख के ठीक ऊपर जापानी बौद्ध संघ के सहयोग से एक शांति स्तूप भी बनाया गया है, जो इस बात की गवाही देता है कि कभी युद्ध की विभीषिका झेलने वाली ये भूमि आज विश्व को शांति का संदेश दे रही है।